वेलकम टू डार्क नाइट लव टारो। टुडेज टॉपिक, आपके फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स और फैमिली से क्या कह रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। अगर ये पर्सन अपने फ्रेंड्स या फैमिली से बात करता है तो क्या बात करता है। ठीक है, लेट्स सी। कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें। फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखते हैं वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से क्या कहते हैं इस कनेक्शन को लेकर। क्या बात करते हैं, जब भी बात होती है तो किस तरीके से आपको, आपके बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं क्या हो रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में। ओके, हम्म, आपके फ्रेंड्स, आपके पार्टनर अपने फ्रेंड्स और फैमिली से इस रिश्ते के बारे में क्या बात करते हैं। जब भी कहते हैं तो क्या कहते हैं, किस तरीके से वो इस रिश्ते को देखते हैं या वो इस रिश्ते के बारे में डिस्कशन क्या करते हैं। ठीक है, थिंक अबाउट योर पार्टनर। आपके पर्सन की डिस्कशन क्या रहती है आपको लेकर, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या कहते हैं। आपके पर्सन अपने फ्रेंड्स फैमिली या घर में जिससे भी बात करते हैं इस रिश्ते को लेकर, ये पर्सन किस तरीके से बात करते हैं, क्या कहते हैं आपके पार्टनर। थिंक अबाउट योर पार्टनर। ओके, आप दोनों के बीच एक दूरी है, डिस्टेंस है, हीलिंग की नीड है, होपलेस हो चुके हैं आप दोनों एक रिश्ते में। ठीक है, यहाँ पर हीलिंग की बहुत ज्यादा नीड है। आपके पर्सन यहाँ पर ये बात जरूर कहते हैं कि ना आप खुश है ना ये पर्सन खुश है। ठीक है, इस पर्सन ने आपके साथ डिस्टेंस बना के देख लिया। ठीक है, अपनी लाइफ को अलहदा करके देख लिया या अपने अपने रास्तों को अलहदा करके देख लिया। लेकिन इस रिश्ते में जैसे कि एक आप लोग की लाइफ में एक डिस्टेंस आने के बावजूद आप लोग एक मतलब कि डिस्टर्ब हैं या परेशान है, मेंटली स्ट्रेस है। इस रिश्ते को हीलिंग की नीड है। सबसे पहले आपके पर्सन ये बात कहते हैं। कभी कभी तो वो कहते हैं होपलेस इंसान क्या कह सकता है। ये पर्सन कहता है कि मुझे नहीं लगता शायद कुछ बदल सकता है इस रिश्ते में या कुछ हो सकता है, इस चीज का कोई फ्यूचर है। ठीक है, और एक हीलिंग की नीड है आप दोनों के बीच। शायद कुछ आपके पर्सन को अपनी गलतियां, आपके पर्सन एक्सेप्ट करते हैं, मेरी गलतियां, मेरी मिस्टेक्स ये रही, शायद मैंने ये सब कुछ ना किया होता, शायद मैंने ऐसे एक्शंस या ऐसी मूवमेंट नहीं की होती तो ये डिस्टेंस, ये दूरियां इतनी मतलब कि इस वक्त राइट नाउ इतनी स्ट्रांग नहीं होती। आप दोनों के बीच एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है। ना आपके पार्टनर अपनी लाइफ में हैप्पी है ना आप खुश हैं। ठीक है, इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड हो लेकिन ये पर्सन खुश नहीं है। लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, शेल्टर की जरूरत है, किसी समझने वाले इंसान की जरूरत है आप दोनों को। तो आपके पार्टनर मतलब कि एक सिंपलिसिटी, एक सिंपल वे में आपके पर्सन जो डिस्कस करते हैं, आपके पर्सन कहते हैं कि ना खुश मैं हूं ना खुश वो है। ठीक है, इस ये रिश्ता इस पॉइंट पर आ चुका है, ये रिश्ता हील हो गया तो चीजें बदल सकती हैं। अदरवाइज आप लोग के रिलेशनशिप में एक होप भी लूज हो चुकी है। ठीक है, या तो एफर्ट नहीं होती अब आपकी तरफ से भी, ये पर्सन तो करता ही नहीं था। ठीक है, एफर्ट नहीं होती अब आपकी तरफ से भी, आप भी मतलब कि आपको भी ऐसा लगता है आप जितना इनफ इस रिश्ते को दे सकते थे वो आप दे चुके हैं। ठीक है, लेट्स सी, क्लैरिफाई फाइव ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई फाइव ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन अपने फ्रेंड्स फैमिली से इस रिश्ते इस कनेक्शन को लेकर क्या बात करता है। ठीक है, आप लोग के बीच डिस्टेंस आया हुआ है, आप लोग के बीच एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है। ठीक है, कम्युनिकेशन ब्लॉक हुई हुई है, कम्युनिकेशन होती भी है तो एक स्टेबिलिटी अपनाइत फील नहीं होती, इतना डिस्टेंस आप लोग के बीच बढ़ चुका है। ठीक है, जैसे कि एक शेल्टर चाहिए, एक पीस चाहिए, एक वार्म, एक पीस, एक वो मतलब कि इमोशनल जो प्रोटेक्शन इस पर्सन को फील होती थी वो नहीं हो पाती। आपके पर्सन क्लैरिफाई यहाँ पर मैंने किया है फाइव ऑफ पेंटिकल को, फुल की एनर्जी है, किसी तरीके की स्टार्ट की नीड है इस कनेक्शन को। ठीक है, पुरानी चीजों को एंड कर कर या पुरानी चीजों को खत्म कर कर कुछ न्यू मूवमेंट, न्यू एक्शंस, न्यू डिसीजंस, न्यू आइडियाज पे काम करने की नीड है आपके पार्टनर को, ऐसा लगता है। लेकिन आप दोनों इस रिश्ते को इस चीज से देखते तो हैं, आपके अंदर एफर्ट खत्म हो चुकी है। ये स्टार्ट, ये रिस्क टेकिंग सिर्फ आपके पर्सन कर सकते हैं। आपके पर्सन इस चीज को जैसे कि क्लियर कट समझ नहीं पा रहे। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ होना चाहता है, न्यू शुरुआत चाहता है, कुछ सेलिब्रेट करना चाहता है, किसी तरीके का एक सेलिब्रेशन एंजॉय, कुछ आपके साथ कनेक्ट होना, उस चीज को मतलब कि उस चीज को एंजॉय करना।
कुछ ना कुछ उस चीज से रिलेटेड है। 3 ऑफ कप्स मतलब के कुछ सेलिब्रेशन, कुछ न्यू स्टार्ट की तरफ मूवमेंट करना, किसी न्यू सक्सेस की तरफ जाना, या रिलेशनशिप में से जो एक्साइटमेंट खत्म हो चुकी है ना, उस एक्साइटमेंट पे वर्क करना। आपके पार्टनर उस एक्साइटमेंट पे वर्क करना चाहते हैं, एक स्पार्क खत्म हो चुका है, ठीक है, इस रिश्ते में, और आपके पर्सन को अपनी तरफ से कोई मूवमेंट और एक्शन लेनी पड़ेगी, ठीक है, लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके शायद आप फिर भी बहुत स्टेबल हैं, क्योंकि आपने अपनी इनफ एफर्ट दी है, आप मेंटली अपने आप को स्टेबल समझते हैं, आप मेंटली अपने आप को सेटिस्फाई समझते हैं, आपने इनफ यहाँ पर वर्क किया है, आपके पर्सन की तरफ से काम नहीं किया गया है, तो आपके पर्सन लेफ्ट इन द कोल एनर्जी में, जहाँ गए थे वहां भी सुकून नहीं मिला, या जिस चीज को भी चूज किया था, मनी को चूज किया, फैमिली को चूज किया, अपनी लाइफ में किसी और फीमेल या मेल को चूज किया, आपके पार्टनर की लाइफ में सुकून और पीस नहीं है। वो पहले जब आपको छोड़कर गए थे तब भी अकेले थे, तब भी उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ स्टार्ट करने का सोचा था, किसी और से होप लगाई थी, वो आज भी अकेले ही है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, और बल्कि उन्होंने आपको लूज कर दिया, बल्कि उन्होंने एक अपना सपोर्ट सिस्टम जो स्ट्रांगली उनको सपोर्ट करना चाहता था, जो उनके साथ हर हाल में खड़ा हुआ था, आपके पर्सन आपके कनेक्शन को हीलिंग की नीड है और एक स्पेस की जरूरत है, ठीक है, इस पर्सन की तरफ से इस रिश्ते को एक अनकंडीशनल लव की जरूरत है, या किसी लव ऑफर की जरूरत है। आपके पार्टनर अपनी तरफ से किसी तरीके का एक मूवमेंट, या तो अपनी तरफ से कुछ ऑफर करने के बारे में सोचते हैं, या आपके साथ एक मीटअप प्लान करना, क्योंकि आपके पर्सन जो कुछ भी सोचकर आपकी लाइफ से गए थे, तो आपके पर्सन जैसे कि डिस्कशन में कहते हैं, मेरी लाइफ में वो सब कुछ नहीं हो सका, बल्कि मैंने इस जगह से डिस्टेंस बना के, या इस जगह को छोड़कर अपनी लाइफ में एक नेगेटिविटी अपनी जिंदगी में क्रिएट कर ली, एक कार्मिक सिचुएशन क्रिएट कर ली। तो आपके पर्सन शायद अपने ईगो की वजह से, या अपने एक शॉर्ट टेम्पर माइंडसेट की वजह से, या अनएक्सप्रेसिव होने की वजह से, या तो जो आपने इस पर्सन को इतना प्रोवाइड करा ना, इस पर्सन को हमेशा ये फील हुआ कि आप रिश्ते को संभालते रहेंगे ऐसे ही। यहाँ या तो यहाँ आप स्टॉप हो चुके हैं, या तो आपका जैसे कि सबर जवाब दे गया, या तो आपने एक साइलेंस, मतलब कि आपने जैसे कि अपना रास्ता आपने अलग कर लिया है, कुछ ना कुछ आपकी तरफ से चेंज आया है, तभी आपके पर्सन जैसे कि अब अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला फील करने लग गए। जब तक आप एफर्ट कर रहे थे, ये पर्सन खुद को अकेला फील नहीं करता था, इस पर्सन को नहीं लगता था ये पर्सन अपनी लाइफ में अकेला है, या तो ये कनेक्शन खत्म हो गया है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जैसे कि एक ब्रेक थ्रू वाली एनर्जी, आपके पर्सन जैसे कि आपकी तरफ एक रिस्क टेकिंग लेने का सोचते हैं, आपसे मीटअप करने का सोचते हैं, आपको लव देने का सोचते हैं, आपके साथ एक मैसेज एक्सचेंज करने का सोचते हैं। तो ये पर्सन अपना बताता है कि मतलब कि इस पर्सन को आपसे बेहतर इंसान या आपसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता, ठीक है, आपके जाने से ये पर्सन डिस्टर्ब हुआ है। ये चीज ये पर्सन अपने फ्रेंड को, जो भी क्लोज फ्रेंड है, कोई फ्रेंड ही होगा, फ्रेंड से ही डिस्कस कर सकता है इंसान ये बात, तो ये पर्सन अपने फ्रेंड से या अपने करीबी किसी दोस्त से ये चीज डिस्कस जरूर करता है। उस रिश्ते में एक चांस, एक वन लास्ट चांस में अपनी तरफ से अपनी एफर्ट डालना चाहता हूँ। उस इंसान ने तो बहुत ज्यादा डाली जो मेरे साथ था, अब शायद मुझे एफर्ट डालनी चाहिए, मैंने कभी नहीं डाली इस वजह से क्योंकि वो पूरी तरीके से इस रिश्ते को संभाल ही रहा था, ठीक है। क्लैरिफाई एस ऑफ कप्स से यहाँ पे एस ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? बिल्कुल आपके पार्टनर इस कनेक्शन को एक सोल कनेक्शन की तरह देखना है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन मतलब कि एक आपके पर्सन कहते हैं कि इस रिश्ते के बिना मैं अकेला हूँ, इस मतलब कि एक लेफ्ट इन द कोल्ड हूँ। ये कनेक्शन मेरी लाइफ में रहता है तो मैं खुश रहता हूँ, या मुझे पीस मिलता है, या मुझे प्रोटेक्शन मिलती है, या जो एक आपके पर्सन जो सब जगह ढूंढ रहे थे, आपके पर्सन अपनी ये सब कुछ होने के बावजूद कहीं और ये सब कुछ ढूंढ रहे थे, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मुझे वो सब कुछ मिल गया है एक ही इंसान में, तो मैं पूरा उस इंसान से होता हूँ, मुझे इनकम्प्लीट फील होता है, मुझे अपनी तरफ से एफर्ट डाल के अगर ये रिश्ता सही करना पड़े तो मैं कर लूंगा। एक सोल काइंड कनेक्शन है यहाँ पर। आपने अनकंडीशनल लव दिया, अब आपके पर्सन आपके लिए एक अनकंडीशनल माइंडसेट में आ रहे हैं, आपको कुछ देना चाहते हैं, आपको अपने इमोशंस देना चाहते हैं। आपके पर्सन मतलब कि जो कर नहीं सके, आपके पर्सन कहते हैं मैं इतना कुछ कर नहीं सका, और जो वो इंसान कर सकता था उसने किया, और अब मुझे नहीं लगता वो इंसान अब इस रिश्ते में इन्वेस्ट करेगा। ये पर्सन होपलेस इसलिए हो रहा है। 5-5 की एनर्जी, 3-5 की एनर्जी आ चुकी है। पर्सन किसी तरीके का चेंज लाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल आप यहाँ पर मेंटल स्टक और मेंटल ब्लॉकेजेस में हैं, आप होपलेस हो चुके हैं इस रिश्ते में सब कुछ कर कर। आप मतलब कि आप खुद को स्टक फील, यहाँ पे आपने बहुत टाइम तक स्टक फील किया, अब आप अपने आप को हील कर रहे हैं। अब आप अपनी इमोशनल प्रोटेक्शन को आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप बहुत टाइम तक इस रिश्ते में डिस्टर्ब रहे,
स्ट्रेस में रहे, होपलेस रहे, परेशान रहे, अब आप उस चीज से निकलकर एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में आ रहे हैं, ठीक है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं, अपने आप को बहुत एक बैलेंस पर्सनैलिटी की तरफ फील कर रहे हैं, आपके अंदर एक बैलेंस एनर्जी दिख रही है, आप इमोशनली बैलेंस हो चुके हैं, मेंटली बैलेंस हो चुके हैं, आप अपने इमोशंस अपने आप को प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इमोशनली ग्रो कर रहे हैं, आप इमोशनली हैप्पी रहने की वजह से विदाउट इस पर्सन के आप बहुत टाइम तक रह नहीं सके, बहुत टाइम तक आप खुद को इस रिश्ते में ब्लॉक फील करते रहे, होपलेस फील करते रहे, डार्कनेस में जीते रहे, लेकिन अब आप अपनी इमोशनल हीलिंग पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आप जो इस रिश्ते में एफर्ट नहीं डाल रहे या काम नहीं कर रहे, तो आपका ध्यान अब सारा फोकस अपने सेल्फ पर है, क्योंकि आप जो हैप्पीनेस इससे चाहते थे वो आप इसको प्रोवाइड कर रहे थे, अब वो आप अपने सेल्फ को दे रहे हैं, ठीक है, विदाउट होप किसी से किए कुछ अपनी लाइफ में, आप विदाउट आप विदाउट किसी के, ठीक है, इस एम्परर के बिना अपने आप को आप खुश रखना सीख चुके हैं, क्योंकि इस पर्सन ने इतना स्पेस क्रिएट करा है या तो इतना डिस्टेंस क्रिएट करा है, आपको इस चीज का आदी होना पड़ा या वक्त ने आपको इस चीज का आदी कर दिया, ठीक है, आपको अकेला रहना है, अपनी प्रॉब्लम्स को अकेले सॉल्व करना है, या आपको इस पर्सन की एग्जिस्टेंस ने बताया, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत एफर्ट करी इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को बनाने के लिए, आप जो कर सकते थे अपना बेस्ट, आपने अपना 1000% इन्वेस्ट किया है, ठीक है, आपको, लेकिन वो सब कुछ नहीं मिल सका, लेकिन इस एम्परर ने एक चीज आपको समझा दी, इसको जो करना है वो अपनी मर्जी से करना है, आपने इस इंसान से ये चीज सीखी है, आपकी लाइफ आपकी है, इसकी लाइफ इसकी है, ठीक है, ये अपनी लाइफ को अपने तरीके से जिएगा और आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जिएंगे, आप इसको फोर्स नहीं कर सकते कुछ भी कुछ करवाने पे, ठीक है, राइट नाउ ये पर्सन काफी अकेला फील कर रहा है, इस पर्सन को आपके बिहेवियर से या आपके एक्ट से या आपके साइलेंट होने से इस चीज का तो अंदाजा हो रहा है कि आप अपने आप को बैलेंस और मेंटेन करने में लग गए हैं, अब आप सैडनेस से निकल चुके हैं, आप एक डार्क एनर्जी से बाहर आ चुके हैं, ठीक है, आप एक चेजिंग एनर्जी से बाहर आ चुके हैं, अब आप वैसे कभी नहीं हो सकते जैसे आप पहले कभी थे, ठीक है, लेट्स सी और क्या कहता है ये इंसान आपको लेकर, आपके बारे में और क्या कहता है ये, लेट्स सी। ओके ये स्ट्रेस में है ये पर्सन, ठीक है, स्लीपलेस नाइट है, डिस्टर्ब है, ये मिस बहुत ज्यादा करता है, ठीक है, इस इंसान ने खुद ये रिश्ता छोड़ा, आज ये इंसान इस कनेक्शन को बेहद मिस करता है, ये पर्सन बोलता है इस फ्रेंडशिप को, इस कनेक्शन को, इस प्योर बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया, मैंने इमोशनली कभी इन्वेस्ट नहीं करा या मैंने कभी भी इमोशनली कनेक्शन नहीं बनाया इस कनेक्शन में, ठीक है, इस रिश्ते में मैंने इमोशनली कभी भी इन्वेस्ट नहीं किया, मैं आज इस इंसान को याद करता हूँ, इस इंसान को अब ये चीज यकीन हो चुकी है, अगर वो इंसान उस अंधेरे से, उस ब्लॉकेज से बाहर निकला, अगर वो सोता हुआ जाग गया, तो वो इंसान मुझे कभी याद नहीं करेगा, क्योंकि मैंने कभी कुछ उसको दिया ही नहीं है, हमेशा उसने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, हमेशा उसने मुझे दिया है, वो मेरे लिए यादें बना के गया है, उसने मेरी लाइफ में आके मुझे प्रोटेक्ट किया है, मेरे लिए मेमोरीज क्रिएट करी है, मेरे साथ मिलकर ग्रोथ पे काम करवाया, ठीक है, उसने जो किया वो मेरे साथ उसने किया है, ठीक है, तो ये इंसान इस चीज को एक्सेप्ट करता है कि मेरी लाइफ में बहुत चीजें, यहाँ पर एक ऐसी चीजें, मैं इस जगह ब्लॉक हो चुका हूँ, जो मैंने खुद किया है वो चीज मुझे डिस्टर्ब कर रही है, ये पर्सन आपके पास्ट एक्ट को मिस कर रहा है, जिस तरीके से आप इसको अप्रोच करते थे, आप कनेक्ट होते थे, या जो आप इसके लिए टेक केयर करते थे, जो आपने इसको कुछ दिया था, उस चीज को देख रहा है, उन लम्हों को, उस टाइम को याद कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेस है इसके अंदर, ये अकेला है, ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है, अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव होने का वेट है, या किसी पॉजिटिव डे का वेट कर रहा है, कुछ पॉजिटिव होगा, कुछ लाइफ में चेंज होगा, लेकिन आपकी अहमियत समझ में आ रही है, जब आप इमोशनली डिटैच हुए हैं, तो अपने इमोशनली बैक स्टेप करने का उसको, मतलब कि वो क्या, उसका क्या इम्पैक्ट होगा जो उसने इमोशनली आपको बैक स्टेप करा था, उस चीज का अंदाजा इस इंसान को लिटरली अभी हो रहा है, ये पर्सन बहुत अपसेट है, बहुत डाउन है, बहुत डिप्रेस है, टावर मोमेंट है इसकी लाइफ में, क्योंकि आपका जो कोल्ड होना है, या तो आपका जो बहुत ज्यादा एक क्लियर कट होना है, ठीक है, आप इसकी तरफ कोल्ड हो चुके हैं, बहुत ज्यादा ब्लंट हो चुके हैं, क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा नेगेटिव और टॉक्सिक रहे, आपने कार्मिक कॉर्ड्स कट कर दिए इस पर्सन के साथ, आपने अपनी लाइफ की इस कनेक्शन की डार्कनेस को फेस कर लिया है, ठीक है, तो ये पर्सन कह रहा है कि आप अवेकन हैं, आप दूर हैं, अब आप डिस्टेंस पे हैं, मतलब कि इस कनेक्शन में, अब यहाँ पर आपकी तरफ से इस पर्सन को कुछ नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, आप इस रिश्ते को वापस चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब तक इस रिश्ते में, ये पर्सन कहता है कि उसने इन्वेस्ट करा मेरे, मतलब कि जब तक ये रिश्ता चल रहा था, अब उसने इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना छोड़ा है, तो मैं नहीं जानता कि वो दोबारा इस कनेक्शन को उसने, क्योंकि इतने सालों में कभी भी उसने अपने आप को उस रिश्ते से दूर नहीं हटाया,
उसने पीछे नहीं किया अपने आप को, उसने कभी भी इन्वेस्ट करना नहीं छोड़ा, लेकिन अब छोड़ा है तो मैं नहीं जानता ये रिश्ते में डिसीजन मेकिंग आने वाला वक्त क्या लेगा, ठीक है, क्या फ्यूचर डिसीजन लेगा, क्योंकि वो इंसान मुझसे अब कंफ्यूज है मुझे लेकर, और बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, क्योंकि मैं कभी क्लियरिटी दे नहीं पाया, आज वो कंफ्यूज हुआ है तो मुझे समझ में आ रहा है जब कोई इंसान आपके लिए कंफ्यूज होता है तो आपको कैसा फील होता है, जब कोई इंसान आपके लिए ऑप्शंस क्रिएट करता है तो कैसा फील होता है। तो आपके पर्सन के ऊपर आपके चेंज बिहेवियर का काफी इफेक्ट है, ठीक है, आपके पर्सन के ऊपर इस चीज का असर है। इस चीज को लेकर वो अक्सर सोचते हैं कि आप, मतलब क्या आपके दिल में प्यार खत्म हो गया या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, ठीक है, ये पर्सन अनजान है इन सब चीजों से, ये पर्सन समझ नहीं पा रहा आप क्यों इतने साइलेंट हो चुके हैं, या आपकी आंखें खुल गई हैं, ये इंसान आपके काबिल ही नहीं है, क्योंकि इस इंसान को अब ऐसा लगता है ये आपके काबिल ही नहीं था। ओके, क्या फर्दर फ्यूचर में ये पर्सन आपकी तरफ कोई मूवमेंट या एक्शन लेगा? ये आप लोग की बात हो सकती है, पर्सन एक न्यू स्टार्ट की तरफ आपकी तरफ मूवमेंट कर सकता है, कोई आपको मैसेज टेक्स्ट इसकी तरफ से मिल सकता है, कोई किसी तरीके की कम्युनिकेशन आप लोग के बीच स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि ये एक मिसिंग एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, ये काम करते हुए भी आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है, आपके साथ न्यू शुरुआत, न्यू बिगनिंग के ड्रीम देख रहा है। इस पर्सन की तरफ से आपको कोई न्यू बिगनिंग मिल सकती है, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड वे में कहीं ना कहीं से आपको रिसीव हो सकता है, ठीक है, या आपको कोई मैसेज दे सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका जो माइंड सेट है ना, आप डिसीजन मेकिंग चाहते हैं, आप इनडिसाइसिवनेस, आप स्टेबिलिटी का डिसीजन मेकिंग चाहते हैं, आप मैरिज और कमिटमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, आप एक फैमिली, अदरवाइज आप कंफ्यूज स्टेट में नहीं पड़ेंगे, आप कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहेंगे आप फिर दोबारा, क्योंकि आप क्लियरली डिसाइड कर चुके हैं आपको इन एंड आउट में नहीं रहना, आपको कंफ्यूज माइंडसेट में नहीं रहना, ठीक है, आप दोबारा डिप्रेशन और स्ट्रेस में नहीं जाएंगे, अगर ये, क्योंकि आपने खुद को स्टेबल कर लिया है, बहुत स्ट्रेंथ की नीड थी आपको खुद को बैलेंस करने के लिए, स्टेबल करने के लिए, एक मतलब कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग एनर्जी बनाने के लिए स्ट्रेंथ की नीड थी, बहुत स्ट्रेंथ चाहिए थी आपको एक बैलेंस और स्टेबल पर्सन बनने के लिए, आपने बहुत स्ट्रेंथ के साथ अपने आप को उस डार्कनेस में से या उस इन एंड आउट में से थे या इस पर्सन की एक ऑप्शन लिस्ट से खुद को निकाला है, ठीक है, खुद निकाला है आपने, क्योंकि आप खुद ही इसका ऑप्शन बन के बैठे हुए थे, इसको प्रोवाइड करे जा रहे थे, वो ऐसा ऑप्शन जिसको ये चूज भी नहीं कर रहा था, जिसको वो देख भी नहीं रहा था, जिसके एफर्ट को काउंट भी नहीं कर रहा था, क्योंकि उसको नीड नहीं थी उस एफर्ट की या उस इन्वेस्टमेंट की। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं ये कहता है, सोचता है कि आप, मतलब कि आप दोबारा इतने आप स्ट्रांग हुए हैं कि आप दोबारा इन एंड आउट या नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी में नहीं जाना चाहेंगे, और आप बहुत टाइम से ही डिसीजन मेकिंग चाह रहे हैं। इस पर्सन को, या अगर ये कोई स्टेबल या स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेता है तो इस रिश्ते में कुछ हो सकता है, ठीक है, ये पर्सन अपने फ्रेंड की हेल्प चाह रहा है, कोई डिसीजन मेकिंग चाह रहा है, ये बात जरूर करता है, लेकिन एक राइट पाथ देखना चाहता है, राइट रास्ता देखना चाहता है, इस कनेक्शन में अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही रहेगा, क्या एक दफा वन लास्ट टाइम आपके साथ कुछ ट्राई करना चाहिए, या यहाँ पर आपको कुछ ऑफर सॉलिड देना चाहिए, मतलब कि एक डिस्कशन है, ये जानना चाहता है इसकी लाइफ में इसको किस तरीके का एक्शन और मूवमेंट करनी चाहिए। मैरिज की एज है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये पर्सन मैरिज का डिसीजन मेकिंग ले सकता है, आपके पार्टनर यहाँ पर मैरिज की तरफ अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन क्लियर कट जानता है आपको बहुत अच्छे से समझता है, अगर आपने साथ छोड़ा तो आप वापस हाथ नहीं पकड़ेंगे, अब अगर इस टाइम पीरियड पे किसी और ने आपका हाथ पकड़ लिया तो आप उसका साथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये इंसान बहुत अच्छे तरीके से आपकी पर्सनैलिटी को, आपके माइंडसेट को समझता है, आपकी नजर में इसने कभी काउंट ना किया हो आपको, ठीक है, लेकिन इसने हमेशा आपके एफर्ट को समझा है, ठीक है, ये जानता है इसकी वैल्यू क्या है जो आप कर रहे हैं, लेकिन इसने आपको वो समझते हुए आपको सिर्फ एक बेवकूफ ही ठहराया है, क्योंकि इसको ऐसा लगता था कि आप बेवकूफ इंसान है, आप क्यों इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप क्यों इतना प्रोवाइड कर रहे हैं जब ये इंसान आपको कुछ दे नहीं रहा था, ठीक है। ये आपके पार्टनर अपने फ्रेंड से अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, एक अपना इनर सेल्फ डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं एम्बैरेसमेंट है, बहुत हिम्मत चाहिए आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, और क्योंकि ये पर्सन आपकी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी को देखते हुए समझ रहा है इसका आपका मना होना या आपके साथ आगे लाइफ, क्योंकि ये ऐसे इंसान का आदी हो चुका था आपकी तरफ से जो हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे एक्ट या ऐसे बिहेवियर का आदी हो चुका था जो हर हाल में मेरे साथ रह लेगा। अब यहाँ पर आप एक वैल्यूएबल पर्सन है, तो अब इस कनेक्शन में आपके पार्टनर को आपको रखने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए एक एफर्ट की जरूरत है, ठीक है, अपनी लाइफ में एक सेटलमेंट की जरूरत है।
क्योंकि विदाउट मेहनत किए आप मिल रहे थे, तो इस पर्सन को जब कीमत समझ नहीं आई, आपके एक्शंस की वैल्यू समझ में आई नहीं आई। जब आप वैल्यूएबल होके मिल रहे हैं तो इस पर्सन को खुद को भी अपनी इमेज को बेहतर करना पड़ेगा, लेवल अप करना पड़ेगा, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में किसी ना किसी एरिया में बहुत अच्छा कर रहे हैं, खुश हैं, आप इंडिपेंडेंट एनर्जी में, अब आप उस स्टेज में आ चुके हैं कि अब आपको नीड नहीं है इस इंसान की, किसी भी तरीके से नीड नहीं है। ओके, मोनोलॉजी से देखते हैं आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। आपके पार्टनर एक मतलब के अपनी गलतियां, अपनी मिस्टेक्स भी डिस्कस करते हैं। आपके पर्सन को पता है अगर आपने यहाँ से डिस्टेंस या आप इस रिश्ते से निकल रहे हैं या आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं तो इसका रीजन ये इंसान ही है, ठीक है। मतलब कि ये पर्सन बताता है कि ये इंसान मैं ही हूँ जिसकी वजह से ये सब कुछ बदल गया है, या इस रिश्ते में जो कुछ हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, ठीक है। ओके, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल के लिए अगर ये पर्सन सिर्फ डिस्कशन करता रहा तो इस सिचुएशन से कुछ हासिल नहीं होने वाला। आपके पर्सन को इस रिश्ते में एक्शन की नीड है, यहाँ पर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, ठीक है। आपके पर्सन की कमिटमेंट या आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस टेस्ट किया जा सकता है डिवाइन के थ्रू। आपके पार्टनर यहाँ पर कितना स्टेबल और बैलेंस रहना चाहते हैं, ठीक है। और किसी और की गाइडेंस भी बहुत ज्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट डालेगी आपके पर्सन के थॉट प्रोसेस पे। और जो गाइडेंस मिल रही है आपके पर्सन के हालात देखकर, आपके पर्सन के जो फ्रेंड सर्कल या जिससे भी डिस्कशन चल रही है, खासतौर पे कोई फ्रेंड हो सकता है, क्लोज फ्रेंड, आपके पार्टनर को एक ही एडवाइस है कि अपने रिश्ते को बेहतर करो या अपने 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 रिश्ते को सही करो, ठीक है। यहाँ पर ओके, ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में आप लव की जरूरत है, ठीक है, प्योर लव की जरूरत है। इस कनेक्शन में एक व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, इस रिश्ते से कुछ रिलीज करने की भी नीड है, आप दोनों के लिए है ये, ठीक है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, इस कनेक्शन में एक न्यू स्टार्ट कमिंग है, ठीक है। न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में आ रहा है। होल्ड योर विजन, नेगेटिव विजन्स को होल्ड करें जो आप एक नेगेटिविटी की तरफ अगर लेकर जाएं। कम्युनिकेशन इज की, कम्युनिकेट करें एक दूसरे के साथ, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस कनेक्शन में, ठीक है। आप फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस हो सकता है यहाँ पर आप लोग के बीच एक फायरी क्लाइमेक्स अप्रोच करें, ठीक है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। भाई आपके पर्सन को एक एडवाइस दी जा रही है आपके फ्रेंड्स, आपके अपने फ्रेंड्स के थ्रू के यहाँ पर आपके अब ये टाइम है एक स्टेप लेने का, एक यहाँ पे स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने आपके पर्सन को अपने कंफर्ट जोन से एक कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, आपकी तरफ आना पड़ेगा, तब कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है, तब यहाँ पर ये रिश्ता एक बैलेंस पे आ सकता है। क्योंकि आपके पर्सन अपनी लाइफ में कुछ खास एक्सप्लोर नहीं कर पाए या कोई ऐसा मिला ही नहीं, ठीक है, जितना खुद को ट्रस्ट था या आपके पर्सन को पहचान हो गई, ठीक है, कि लॉन्ग टर्म पार्टनर कैसा होता है और शॉर्ट टर्म पार्टनर्स कैसे होते हैं। आपके पर्सन ने एक्सपीरियंस जरूर किया होगा किसी ना किसी इंसान को, ठीक है, इस टाइम पीरियड में। क्योंकि जब इंसान आपके साथ बहुत ज्यादा ब्लंट होता है या बहुत ज्यादा एक मिसबिहेव कर रहा होता है, जरूर कहीं ना कहीं उसको कहीं और से खुशी मिल रही होती है, जरूर कहीं ना कहीं वो कहीं और से हैप्पी होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं उसको कहीं और से आसरा होता है कि वो अपनी लाइफ को अच्छा कर लेगा। तो आपके पर्सन ने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करा है। आज आपके पार्टनर एक लेफ्ट इन द कोल्ड, एक शेल्टर की नीड है आपके पर्सन को, एक इमोशनल सपोर्ट की नीड है, एक ऑनेस्ट पार्टनर की नीड है जो आपके पर्सन को अंडरस्टैंड करे। एटलीस्ट आपके पर्सन का दिल नहीं टूटा तो होप टूट चुकी है, कोई आपसे बेहतर मिलेगा, ठीक है। ये इंसान ये कहता है कि मुझे अगर मेरा दिल अगर बिखरा नहीं है, अगर मैं आज भी स्ट्रांग हूँ दिल से, लेकिन मुझे इतना जरूर पता चल गया अगर ये इंसान गया मेरे हाथ से तो मुझे इससे बेहतर इंसान मिल नहीं सकता। क्योंकि जिस तरह इसने सपोर्ट की है इस टाइम फ्रेम पे, या इस मतलब कि कोई एक लकीली कोई ना कोई लॉयल किसी के साथ हो जाता है तो हो जाता है, अदरवाइज किसी एक लॉयल ऑनेस्ट होना, इतना डेलिकेटेड होना, इतने टाइम तक एफर्ट डालते रहना, एफर्ट पुट करते रहना इतनी रिजेक्शन के बावजूद, ऐसा इंसान मुझे दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन को एक ही तरीके की जैसे गाइडेंस या तो एक ही तरीके का ये अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करने का टाइम है, एक्शन लेने का टाइम है, अपनी लाइफ को एक न्यू स्टार्ट करने का टाइम है, ठीक है। तो आपके पर्सन को इस तरीके से गाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।